सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। सुनना है बलियावी को तो उसी रंग में सुनना पड़ेगा, जोर से जोर से। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बेटे सीनियर उलमा पीछे बैठे हैं, एहसास है? एहसास नहीं है ना? यानी शेखुल हदीस लोग पीछे बैठे हैं, इतना भी शऊर नहीं है। अब इतने बुरे दिन रह गए हैं देखने को मेंबर पर। अल्लाह सामने बुला नहीं, इज्जत बड़ी मान लीजिए, इंसान है, सही फरमा। हो सकता है कहीं सबकते लेसानी हो जाए, कहीं जबान फिसल जाए, तो जाहिल जट लोग इस्लाह करेंगे। अल्लाह। ये बेटे बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, वरना घर जाओ। मोहब्बत से बोल दो, सुनोगे तो मैदान में आओ इश्क के। जोर से जोर से जोर से तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? दो पार्ट। पहला पार्ट बता चुका हूं। मुसलमान क्यों हुए? क्यों हुए जी? ईमान क्यों लाए? और किस पर लाए? यूं तो जमीन पर एक से एक हसीन दिखे। क्या बात है, तवज्जो चाहो। क्या बात है, बहुत अच्छा था। अगर दिल लगावे स्टेज वाले तो एक इश्क का बाप पेश कर दूं। हसीन तो बहुत दिखे, हसीन तो बहुत दिखा। क्या बात है, नजरें टिकी दिल न टिका। तवज्जो। क्या बात। नजरें टिकी, नजरें टिकी, दिल न टिका। नफ्स की ख्वाहिश उभरी, इश्क का सूरज न निकला। मोहब्बत चेहरों से हुई, बंधे पेट पे पत्थरों से नहीं। क्या बात। तवज्जो चाहूं। क्या बात। दिल लगावे तो गुफ्तगू हो जाए। हुए तो क्यों हुए? हुए तो क्यों हुए? हसीन बहुत थे, सरमायादार बहुत थे, साहबे हुकूमत बहुत थे, साहबे इक़्तिदार बहुत थे, ऊंची बिल्डिंग लंबी कोठी के मालिक भी बहुत थे। लेकिन सवाल ये उठता, अमा आदमी तो आदमी, जंगल के जानवरों को क्या हो गया? क्या बात है, हाय 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 हाय। बोल सकते हो तो बोलो, बोल सकते हो। तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमा आदमी तो आदमी, क्या नुक्ता है, हाय 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 हाय। मक्के के पेड़ पौधों को क्या हो गया? आदमी तो आदमी, कुओं के खारे पानी को क्या हो गया? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अमा इंसान तो इंसान, गूंगे पत्थरों को क्या हो गया? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। क्या बात। तवज्जो चाहूं। दिल लगावे तो बात। हाय हाय हाय। सुनेंगे तो बोल दूंगा, मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से। तवज्जो चाहूं। क्या बात। हसीन देखे, निगाहें टिकी दिल न टिका। साहबे सरवत देखा, नजरें टिकी दिल न टिका। साहबे इक़्तिदार देखा, नजरें टिकी दिल न टिका। लेकिन वाह मक्के की वादी, वाह हलीमा का सफर, वाह आमना भी का हकन, वाह अब्दुल मुत्तलिब का घराना। तवज्जो चाहो। क्या बात। हवेली न थी, हलीमा की गुर्बत थी। हवेली न थी, हलीमा की गुर्बत थी। कोठी था, हलीमा का छप्पर था,
बंगला न था, हलीमा के टूटे मकान थे, जहाज न था, बीमार उतरी थी। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाज न था, हलीमा की बीमार उठनी थी। वाह जैसे ही हलीमा सादिया बीमार उठनी के करीब वाह, रहमत आलम को लेकर आई, जो उतनी चलने की सकत न रखे वो उतनी दौड़ने को तैयार। हलीमा हलीमा जबाने हाल से कहती है उतनी, अरे चली थी सबसे पहले, पहुंची सबके बाद, क्या बात, क्या आखिर ये तेरा लागरपन दूर कैसे हो गया? अभी तू चलने को तैयार कैसे हो गई? तो जंगल का जानवर उतनी बोल पड़ी, हलीमा तू आदमी होकर ना पहचान सकी, मैं जानवर होकर रसूलुल्लाह को पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है हजरत, ये नारा पूरी ताकत से लगाओ, ये नारा पूरी ताकत से लगाओ, एक एक बच्चे के मुंह से ये सदा गूंजनी चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात, इस नारे में वो करंट थे कि आज अमेरिका परेशान, इसी नारे से आज इजराइल परेशान, इसी नारे से आज नाटो हैरान, इसी नारे से आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा, इसी नारे से कि ये नारा हुकूमतों के फौजियों का नहीं है, ये नारा रसूल के आशिकों का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बीच से खड़ा होकर लगाओ कोई जवान, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, या रसूल या रसूल, या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि कुफ्र ने हमको नहीं पढ़ा, तुझको नहीं पढ़ा, तेरी जमीन जायदाद नहीं पढ़ा, तेरे मुल्क का इतिहास नहीं पढ़ा, तेरे मकानों की दीवारें नहीं पढ़ी, तेरे घराने का इतिहास नहीं पढ़ा। पूरी दुनिया ने कुफ्र, पूरी दुनिया कुफ्र ने अगर पढ़ा है तो मुस्तफा को पढ़ा है, उनके जाबाजों को पढ़ा है, उनके बहादुरों को पढ़ा है, गुर्बत में रहकर जंग जीतने वालों को पढ़ा है, बदर के शहीदों को पढ़ा है, ओहद के बहादुरों को पढ़ा है, खैबर के जाबाजों को पढ़ा है, करबला के शहीदों को पढ़ा है, बगदाद के पीराने पीर को पढ़ा है, दिल्ली के मोइनुद्दीन को पढ़ा है। और जब इश्क की बाती पर किसी ने बर्फ डालना चाहा, तब जमाने ने बरेली के इमाम अहमद रजा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से आला हजरत का एहसान हम सबों पर है, जोर से बुलंद आवाज से, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजाने सरकारे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है हजरत, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ इसको हटाइए, इसको कम कीजिए ना भाई, क्या बात है, जिंदाबाद। साउंड इसके पास कम है, इसको कम कीजिए, साउंड को थोड़ा आवाज को ठीक, मोहब्बत से बोल दो। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, जा रही है ना? बोलो भाई बोलो। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार स्टेज वाले बिल्कुल आहिस्ते से बोल दे सुभान अल्लाह। देखो जब तक तुम चुप रहोगे तो भारत के गूंगे बोलेंगे, इसलिए कि जब ईमान वाला चुप होता है तो ना जाने कई तरह की बोलियां निकलती हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं उन हराम खोरों को जो मेरी
कौम के बच्चों को छुछुंदर से, बंदर से, कुत्ता से, बिल्ली से डरा डरा के वोट दिलवाते। उन ठेकेदारों को टॉर्च लेकर ढूंढ रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरी औलादों को डेमोरलाइज मत करो। ईमान वालों के जज्बात और उनके हौसलों को मत रौंदो चंद सिक्कों के लिए। जितना डरा कर तुमने लोगों को बोरे में वोट दिलवाया, अगर जिसको जिताया था उसको 4 आना डरा दिया होता तो शायद इस इलाके में हमारा कोई अब तक बच्चों के लिए कोई जटिल समस्या और मसला न बचा होता, सारा काम हो गया होता। क्या जो चाहूं पॉइंट की बात। यानी ठेका ले रखा है मुसलमानों ने हराने का। हराते रहोगे कयामत तक तेरी नस्लें हारेंगी। सही बात है, सही बात है। पूरी दुनिया लग गई मुस्तफा के गुलामों को हराने के लिए फलस्तीन में। क्या बात है। जो चाहूं अब तो बलियारी पूरे भारत में ललकार के कह रहा, ईमान वालों, अरे जिनके हाथों में काबे की कुंजी है ना, इस 2 महीने में क्लियर हो गया कि अब काबा भी उनके हाथों महफूज नहीं है। जी बेशक तवज्जो चाहूं बेशक। मैं छोटी बात नहीं, वो बात बोल रहा हूं कि आवाज दूर तक जाएगी। तेरे बलियाबी के खिलाफ रोज प्लानिंग बनती है कि कल ये कर देंगे, परसों वो कर देंगे, नरसों वो कर देंगे। और ये तेरा बलियाबी है, बिंदास सीना ठोक के बोलता है, अबे हो सुन, तेरे एटम बम में वो पावर नहीं है जो मेरे गौस की अताऊ में पावर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा मजबूत होना चाहिए। बहुत अच्छा। भारत में लोगों पर सख्त और खामोशी, कोई जबान खुल नहीं रही थी कि पता नहीं किसके घर बुलडोजर आ जाए। बलियाबी तो सिर्फ इतनी बात जानता है कि अगर कीड़ा मकोड़ा होता तो मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता होता। क्या बात। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मालूम है रे कि मुझे जिंदा क्यों रखा गया है। क्या बात। और मुझे ये भी पता है कि मुझे पैदा क्यों किया गया है। क्या बात। जिसको अपनी पैदाइश और अपनी तख्लीक का मकसद न मालूम हो, वो कोठी और हवेली तो बना सकता है, आखिरत नहीं बना सकता। क्या बात। आखिरत नहीं बना सकता। जिसकी जिंदगी का मिशन हो कि मैं अरबपति करोड़पति बन जाऊं, मेरा रब तो ऐसा रही मैं कि दे देता ले। जी तिजोरी पकड़ के मरते रहेगा, चीखते रहेगा, न सोना बचावे, न चांदी बचावे, न डॉलर बचावे, न रियाल बचावे, न इंडियन करेंसी बचावे, मरेगा। बेशक। हार्ट अटैक की खबरें रोज सुनते हो, फिर भी होश में नहीं हो। सुबह नाश्ता किया, अपने समधियाना से निकल कर गया अपने घर, पता चला रास्ते ही में लुढ़क गया, फिर भी नहीं सुधरोगे। माफ करना, अभी कितने दिन हुए एनआरसी का तूफान एक खड़ा हुआ था, मुसलमान देखो तो रोड पर मर्द तो मर्द, औरतों को भी बैठा दिया था कुछ हरामखोरों ने। सही। और इसमें भी मौलाना डकैत घूम रहे थे लैपटॉप लेकर के कागज सुधारने के लिए। एक एक गरीबों से इन हरामखोरों ने 5-5, 3-3, 4-4 हजार रुपया लिया है। अल्लाह। कहां गए वो तेरे शोरमा लीडर? एक नई मैदान में टिका सेकुलर कहलाने वाला कोई भी पार्टी हो,
दिन तेरे बलियाबी ने खम ठोक के कहा था कि मेरी नस्लों को आंख मत दिखाओ, वक्त आएगा हिसाब ले लूंगा। जी मैं तो आज भी कहता हूं, मां दूध पिलाई तो निकालो वो कागज। जो 1965 में लैंड रिटर्न जमा हुआ था, लेकिन मेरे लोगों को क्या पता है, जो कौम 1500 पर वोट बेच दे, 5 साल बेच दे, उस कौम को अपनी तारीख का क्या पता। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल हक बात, हक बात। जो कौम अपने भाई भतीजा दामाद की बहाली के लिए मदरसे की रूह कत्ल कर दे, जो कौम अपने जाहिल बेटे को आलिम के मनसब पर बहाल कराने के लिए अल्लाह हदीस रसूल का कत्लेआम करके डीओ ऑफिस में थैला में रुपया लेकर जाए, याद रखना जो नबी के दीन का नहीं हो सकता, याद रख ले वो तेरी कौम का कभी नहीं हो सकता, वो तेरी नस्लों का कभी नहीं। बेशक बेशक बेशक, क्या उम्दा पता, क्या बात है हजरत। मेरी बात कड़वी लगेगी, लगे 4 घर पे 6 रोटी बेशी खा लेना। जी बलियाबी वो नहीं है कि किसी कमेटी वाले के मातहत अगर तारीख दे दिया, ये तो शुक्र करो मौलाना ने, आलिम ने अगर दुहाई ना दिया होता तो 8 जलसे कैंसिल हुए थे, उसमें ये भी था। जी मैं जानता हूं कि जलसों से मेरी नस्लों का मुस्तकबिल अब नहीं बचेगा, जमीन पर उतरकर गांव-गांव काम करना पड़ेगा। बेशक 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 बेशक। इसलिए अगर कुछ कड़वी और नस्लों की बातें सुननी है तो हमसे सुन लो, बाद में तो होना वही है जो रोज हो रहा है। उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अंदाजा हो गया कि आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है।